फर्स्ट है सब दो दे दो, एक और दे दो सेकंड के लिए। हाँ, रेयान रेयान और आसमान दोनों बेटा सामने ये बहुत बढ़िया। डॉक्टर ताहिरा बताइए। ये करूंगी कि आए हुए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं ये उनको ट्रॉफी देके सम्मानित करें। ऋषिक शर्मा जी और अनामिका खजूरिया। अपने पुस्तकालय के लिए आप यहाँ से ले अपने पुस्तकालय में उसको रखे। विद्यार्थियों के लिए संविधान ऐसा करके ये पुस्तक है। ये पुस्तक हमारे जो इस समय के लाभ मंत्री है अर्जुन राव मेघवाल जी उन्होंने लिखी है और अपने अपने विद्यालय के जो आपकी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में इसको आप रख सकते हैं। जाते समय आप यहाँ से मंच से इसको ले सकते हैं। अब मैं डाइस पे आमंत्रित करती हूँ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष CS शर्मा जी से, वो भी आप सभी के बीच में अपने विचार रखें। संविधान गौरव अभियान के अंतिम पड़ाव में मेरे साथ मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के संगठन महामंत्री माननीय शोकोल जी, हमारे दोनों विधायक श्री युगेश सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, दोनों जिलों के अध्यक्ष नरेश सिंह जी, राजेश जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु जिनके जीवन से हम सब प्यारे बच्चों को प्रेरणा लेने हेतु यहाँ पर बुलाया था, ऐसे हमारे ऋषिक शर्मा जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिन्हें 2024 में मिला, और श्रीमती अनामिका खजूरिया जी जो अंडर 15 एक मैनेजर के नाते इस टीम के साथ रही और जैसा बताया गया कि 5 में से 3 मैच जम्मू की टीम ने जीते। एक मंच पर आसीन नेहा जी, बाकी सारे इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे बच्चों जिनको हम लोगों ने पारितोषिक किया, मातृशक्ति दोस्तों और साथियों, संविधानों में से एक संविधान जिसके बारे में एक क्विज कंपटीशन रखा गया था, ऐसे राइटिंग रखी गई थी। मैं देख रहा था कि हमारे कई बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया और क्विज कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, और हम सब उस क्विज कंपटीशन का हिस्सा बने जिसके माध्यम से हमारे ध्यान में आया, क्या बच्चों के ध्यान में इस विषय को आया। ऋषि जी ने जिस तरीके से बताया कि आज इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, IT से जुड़े हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस उम्र में आकर हमें लोगों को पता होना चाहिए, हमारे नौजवान पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि किस समाज से हम लोग संबंधित। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा, रामायण का काल था, महाभारत का काल था, बच्चों को अपने अपने गुरुओं के पास भेजा जाता था, गुरुकुल में, वहां से वो शिक्षा लेते थे और एक ही जगह पर हर शिक्षा जो थी वो अवेलेबल हो। उन दिनों में एक ऐसा वातावरण होता था कि बच्चों को हर फील्ड में जो है प्रांत होना पड़ता था, एक एक्सेल करना पड़ता था, तो उसी हिसाब से अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण करते।
लेकिन आज के समय में जब एक जरूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है इस संविधान के माध्यम से, जो से मैंने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान था और उस महान विभूति ने लिखा, जिनके बारे में अभी प्रिया जी बता रही थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से एक बड़ा संविधान लिखा, 3 वर्ष का अंतराल उस संविधान को लिखा जाने में लगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक देश जिनमें से हम लोग सर्वप्रथम है, एक है, और ऐसे समय में उस संविधान को लिखा जाना जब भारत में कई कुरीतियां थी। उस समय भारतवर्ष एक ऐसा भारतवर्ष था जो अंग्रेजों द्वारा, पिछले आक्रांतों द्वारा लूटा गया, खसूटा गया, और एक छोटा सा भारत हम देश में जिसे हम लोग सेकुलर देश कहते हैं। सो कॉल्ड सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर देश जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न जातियां भी देख रहे थे। उसके साथ साथ हमारे नेहा महाजन जी भी देख रही थी। और इस टीम के कंपटीशन के माध्यम से क्या होता है कि जब कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें हम लोग आपस में करते हैं तो कुछ चीजें जिंदगी भर याद रहती है। पहले आप पढ़िए, उसके बाद लिखिए, लिखने के बाद उसको डिस्कशन कंपटीशन होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, या उससे पहले भी कई ऐसे कंपटीशन आए जिन लोगों ने उसमें भाग लिया या जिन लोगों ने उनको देखा सुना, उन लोगों के ध्यान में आया होगा कि अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे क्विज कंपटीशन हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन सबसे सीख लेकर, और ये सीख हम लोग अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करें। इनकी लाइन अलग हो सकती है, उनकी लाइन अनामिका आज संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जिन कार्यक्रमों की शुरुआत 11 जनवरी से की गई थी 25 जनवरी तक, आज उसका समापन था। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में क्विज कंपटीशन किए गए और उन क्विज कंपटीशंस के माध्यम से, उस ऐसे राइटिंग के माध्यम से उन बच्चों को प्रेरित किया गया बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रति, उनके जीवनी के ऊपर, उनके कार्यकाल के ऊपर, और जो जो कार्य उन्होंने अपने इस जीवन में किए उसके ऊपर एक क्विज कंपटीशन रखा गया था। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर हर स्कूल से, हर इंस्टीट्यूट से 3-3 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस दिए गए। और इसके साथ साथ ऐसे कंपटीशन में 3 बच्चों को जो है वो सम्मानित किया गया। बड़ा अच्छा ये लगा कि इस कार्यक्रम में मुख्यतः रूप से पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को छोड़कर 2 ऐसी शख्सियतें भी थी जिन्होंने अपने अपने एरियाज में एक्सेल किया है। अनामिका खजूरिया और उसके साथ साथ ऋषिक शर्मा, जो अनामिका क्रिकेट से संबंधित हैं और ऋषिक जो है सोशल मीडिया से संबंधित है, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से वो संबंधित हैं। उन दोनों ने भी अपने अपनी जीवनी के बारे में बच्चों को बताया। उनसे प्रेरणा लेकर मेरा मानना है कि ये बच्चे जाएंगे और इन क्विज कंपटीशन के माध्यम से उनके ध्यान में आया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की इस संविधान को लिखा जाने में कितनी भूमिका थी। मेरा मानना है कि ऐसे क्विज कंपटीशंस के माध्यम से बच्चों के ध्यान में आता है कि हमें क्या कार्य करने हैं और क्या हमारा इतिहास है। मैं प्रिया सेठी जी का, नेहा महाजन जी का, अयोध्या जी का, पवन जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस टीम ने मिलकर ये क्विज कंपटीशंस जो थे आयोजित भी करवाए, ऐसे कंपटीशंस भी जो थे आयोजित करवाए, और आज मुझे उन बच्चों को जो है सम्मानित करने का मौका मिला। शर्मा साहब, क्या ये स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के थे, सरकारी स्कूल के भी थे? प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों से बच्चे थे और इन बच्चों ने कंपटीशन में जिस तरीके से भाग लिया, और आज जो वातावरण मैं देख रहा था कि ये बच्चे कितनी बढ़िया तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में जो थी वो बात कर रहे थे, ऐसे मैंने देखे हैं उन बच्चों द्वारा लिखे गए। वो ऐसे अपने आप में बताते हैं कि कितनी प्रेपरेशंस उन्होंने की होगी। इस उम्र में हम सोच सकते हैं कि जब आज का नौजवान हमारा बच्चा जो है ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में या अपने इतिहास के बारे में जानेगा तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए विद्यालय वाले आ जाएं, यहाँ किताब ले जाएं, बाकी बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते जाएं। और बच्चे अगर हम लोग इस विषय को आम इनकी सोच के साथ साथ अपने अपने